लुका छुपी बहुत हुई। तू न जाने आस हो गया क्या? हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? सो वेलकम बैक टू दी सेशन गाइस, वेलकम बैक टू दी सेशन। मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिशियन। मतलब आप लोगों का मैथमेटिशियन नहीं, आप लोगों का टीचर, और प्यार से लोग मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। एंड यस गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसे हो? क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? हेलो एवरीवन, कुल्लू भैया लाल फूल नीला फूल, कुल्लू भैया सुपर कूल, कुल्लू भैया इज ऑलवेज सुपर कूल गाइस। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। हेलो जी, हेलो। मैं एकदम बढ़िया यार, आप लोग कैसे हो? फोन में भी चैट चल रही है। हाय वैष्णवी, हाय कर्तव्य, हाय मोहम्मद अनस, हाय वंशिका। मैं एकदम बढ़िया यार, आप लोग कैसे हो? हाय बंटी गुप्ता जी, मिस्टर। हाय कुल्लू भैया, हाय जास्मीन, हेलो, हाय कौर, ऑल क्लियर, हाय हर्ष, हाय चंद्रिमा, हेलो जी। हाय निहारन, पायलट शीतल विश्नोही, अरे वाओ ग्रेट, हाय हेलो बेटा। हाय सौम्या, प्लीज टेक माय नेम। हाय सौम्या, हाय अविका। चलो सर फोन पिकअप कर लो, टीम से कह दो मैं मम्मी को बात करनी है। कुल्लू भैया आपकी सैलरी क्या है? सैलरी बहुत है यार, भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, लड़की भी है, सब है, ठीक है। चलो जी, चलो हेलो एवरीवन। चलो यार देखो, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है रिलेशन एंड फंक्शन का, एंड दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मेजॉरिटी ऑफ द चीजें आज खत्म हो जाएंगी। आज का ये जो लेक्चर है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर। हाँ, कुछ बच्चे अप्लाइड मैथ्स लिख रहे थे, और 11 तारीख को आप लोगों का एक लॉन्च है। अप्लाइड मैथ्स के जो टीचर हैं वो आ चुके हैं, और मतलब 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा। उसके बाद से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? चलो जी, ठीक है। बाकी जो कॉमर्स वाले, ह्यूमैनिटीज वाले जो भी अप्लाइड मैथ्स लेते हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? चलो। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आज लेक्चर नंबर 6 है, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। अब मुझे बस एक चीज ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने ग्राफ्स पढ़े थे, कुछ फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालना सीखा था। क्या आप लोगों को सभी फंक्शंस की डोमेन और रेंज याद हुई? क्या आप लोगों की सभी फंक्शंस की डोमेन और रेंज है, मतलब याद है, बुद्धि में घुसा हुआ है डोमेन और रेंज या नहीं? क्या आप लोगों को याद है डोमेन और रेंज? क्या आप लोगों को याद है? बाबू, ओ मेरे बाबू, यस और नो? अरे सुपर डुपर कूल, ठीक है, यस, वेरी गुड, रिवाइज करके आए हैं, वेरी गुड। हाय माय डार्लिंग, अरे भाई हाथ जोड़ रहे हैं हम तुम्हारे, ये सब चीजें मत किया करो भाई। तुम यहाँ पे क्या लगा रहता है, कभी कोई चुम्मा बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है, मत किया करो भाई। हाँ, शादीशुदा आदमी है, मत किया करो ये सब। चलो जी, चलो, याद है, ठीक है। बाकी जिनको याद नहीं है बेटा, तो उनको याद होना चाहिए था, क्योंकि मैं फिर दोबारा से वो चीजें नहीं बताऊंगा। वेकेशंस आपको पता चल जाएगा यार जब भी होगी, ठीक है? देखो, अब आज हमें ना क्वेश्चंस करने, और क्वेश्चंस पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? क्वेश्चंस रहेंगे बेटा, आपके पास कोई फंक्शन दिया जाएगा, आपके पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोई फंक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है वो फंक्शन। अब मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, मान लो ये फंक्शन है। अब इसमें इस फंक्शन की वो डोमेन और रेंज निकालने को बोलेगा, तो आपको पहले थोड़ी बहुत चीजें समझनी है। डोमेन का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है।
देखो डोमेन का मतलब होता है कि मैं x की क्या वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, x की जो जो वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं दैट विल बी योर डोमेन। वो क्या हो जाएगा, आपका डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होगा बेटा, रेंज होगा आपके पास जो fx की वैल्यू आएगी, जो fx की वैल्यू आएगी वो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, वो रेंज कहलाएगा। और कभी कभार हम fx को y के बराबर भी रख लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू fx। ठीक है, तो जो मैं x की वैल्यू पुट करूंगा वो आपका डोमेन होगा, और जो y की वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या होगा, आपका रेंज होगा किसी भी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं। सवालों से क्या होगा, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चन की, कॉन्सेप्ट की, फंक्शन की, सभी चीजों की। जैसे 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 ये सवाल है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपके पास दो फंक्शन दिए गए, इन फंक्शंस की आपको रेंज निकालनी है। मैं अभी ऊपर वाला नहीं कर रहा हूं, ऊपर वाला थोड़ा मुश्किल है, पहले नीचे वाले को करते। मैं इस फंक्शन की डोमेन रेंज निकालना चाहता हूं, रेंज निकालना चाहता हूं, बट मैं दोनों चीजें आपको निकाल के दिखाऊंगा, रेंज भी और डोमेन भी। पहले अब बस आप समझो कि क्या मतलब होता है डोमेन का, क्या मतलब होता है रेंज का। आपके पास एक फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये फंक्शन है बेटा आपके पास। अब इस फंक्शन के अंदर जो जो x की वैल्यूज, सबसे पहले आपको पता होगा कि ये किस टाइप का फंक्शन है, ये कौन से टाइप का फंक्शन है। ये फंक्शन है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब अगर मैं बात करूं किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की, अगर मैं बात करूं किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या कोई बच्चा मुझे डोमेन और रेंज बता सकता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या थी, क्या पढ़ी थी हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन की? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इन क्वाड्रेटिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या पढ़ी थी? क्या कोई बता सकता है? क्या कोई बता सकता है डोमेन क्या पढ़ी थी और रेंज क्या पढ़ी थी? क्वाड्रेटिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या पढ़ी थी हमने? क्या कोई बता सकता है? जेड़ा बम सुट मार दूंगा बलिए, तेरा बापू एड़ता नहीं, जेड़ी मार 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 मार। क्या हो गया भाई? आर और आर प्लस, आर एंड आर प्लस, आर एंड आर प्लस। हाँ, तो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो डोमेन थी कि भैया मैं x की जगह पे कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं, और रेंज क्या थी बेटा इसकी? रेंज थी इसकी 0 से लेके इंफिनिटी तक, जिसे हम लोगों ने r प्लस का नाम भी दिया था, r प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो अगर ये किस फंक्शन की थी, ये किस फंक्शन की थी? अगर आपके पास फंक्शन होता एक्स स्क्वायर, ऐसा फंक्शन होता, तो उसकी डोमेन और रेंज इस तरीके से थी। अब आपका फंक्शन क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं है, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब मुझे ये बताओ मैं एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या क्या वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? एक्स की कौन कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं इस फंक्शन में? क्या मैं x की जगह पे 1 रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। क्या मैं x की जगह पे 2 रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। क्या 1/2 रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। क्या √2 रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। क्या 0 रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। क्या मैं -1 रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। आप x की वैल्यू कुछ भी रखो मेरे भाई, कुछ भी रखो, क्या ही फर्क पड़ता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। x की वैल्यू -1/2 रखो, x की वैल्यू -√2 रखो, कुछ भी रखो। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू में कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, एंड दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन, दिस इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन तो मुझे पता चल गया, डोमेन क्या है, डोमेन तो मुझे पता चल गया, डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। अब बात करते हैं रेंज की, अब बात करते हैं रेंज की, ध्यान से सुनना, यहीं से मैं रेंज निकालना सिखाऊंगा आपको। ऑल रियल नंबर का मतलब क्या है? ऑल रियल नंबर का मतलब है x की वैल्यू बेटा -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, x की वैल्यू बेटा -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक रहेगी। यही तो मतलब है कि माइनस, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये -इंफिनिटी, ये पॉजिटिव इंफिनिटी है, यानी कि x की वैल्यू इनके बीच में रहेगी, -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में रहेगी, है ना, -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में रहेगी। अच्छा, अब एक काम करो, इस fx को y के बराबर मान लो, है ना। और रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है इसकी वैल्यू, ये क्या है, आपको रेंज निकाल कर देगा, y की वैल्यू क्या देगा आपको? रेंज निकाल कर देगा। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, चैट ओपन है, कोई फालतू की बकैती नहीं करेगा वहां से, ठीक है ना।
यहां पे सुन लो, नहीं तो फिर बेटा देख लेना दिक्कत हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। अब देखो, मैं अपने इस x को, x बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब क्या है, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में रहेगी। मैं यहां पे ना y लेकर आना चाहता हूं, मैं यहां पे y लेकर आना चाहता हूं। कैसे? यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर कर दूं तो बेटा मुझे यहां पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा और यहां पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। देखो एक चीज को और समझो, पहले मैं चैट बंद कर लेता हूं। क्या चल रहा है काजल जोशी, मत किया करो यार ये सारी चीजें, क्यों करते हो तुम लोग। देखो इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में जब हम डोमेन और रेंज निकालते हैं, तो आप कुछ चीजें पढ़ोगे, जैसे क्या, आप लीनियर इनइक्वालिटीज को पढ़ोगे। लीनियर इनइक्वालिटी नाम का चैप्टर आप लोगों के पास आगे चल के आएगा, लेकिन आप इस चैप्टर में उसके क्वेश्चंस आप यहां पे सॉल्व करना सीख जाओगे थोड़े बहुत। तो मैं कुछ चीजें आपको लिखा देता हूं लीनियर इनइक्वालिटी की, वो आप ध्यान से समझना, कुछ प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूं। मान लो अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में है, और अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अगर मैं स्क्वायर कर दूं, एक्स स्क्वायर कर दूं, तो बेटा x की वैल्यू जीरो से लेके इंफिनिटी के बीच में रहेगी। क्यों ऐसा इसलिए है बेटा, ये माइनस इंफिनिटी है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी है, यहां बीच में जीरो है। अगर मैं मान लो x की जगह पे -1 रखूं, x की जगह पे +1 रखूं, x की जगह पे 2 रखूं, -2 रखूं, अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो आप एक चीज को समझो, x की वैल्यू अगर माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में, और अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जीरो से लेके इंफिनिटी तक। ये हम ज्यादा डिटेल में जब हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी नाम का चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप बस इन प्रॉपर्टीज को याद रखना, ठीक है। सिमिलरली अगर माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक एक्स की वैल्यू है, मान लो किसी दिन किसी ने मॉड लगा दिया, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, मॉड एक्स की वैल्यू होगी बेटा जीरो से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है बाबू। तो ये चीजें आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक। बाकी जैसे जैसे आगे आगे प्रॉपर्टीज आती जाएंगी वो मैं यहाँ पे लिखवाता चलूंगा, ठीक है। अब देखो ये है आपके पास यहाँ पे x है, मुझे क्या चाहिए, इस x की जगह पे एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो से लेके इंफिनिटी तक, है ना। अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। अब आप इनइक्वालिटी में एक और चीज याद रखना कि अगर मुझे अब यहां पे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +2 यहां पे ऐड करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहां पे +2 ऐड करूंगा तो बेटा मुझे यहां पे भी +2 ऐड करना पड़ेगा और यहां पे भी +2 ऐड करना पड़ेगा। तो जब मैं 0 में 2 ऐड करूंगा तो 2 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर +2, और यहां पे क्या होगा, इंफिनिटी प्लस टू तो इंफिनिटी के ही बराबर होगा। इंफिनिटी में कुछ भी जोड़ो सब्ट्रैक्ट करो वो इंफिनिटी के ही बराबर होगा। तो मेरे पास ये चीज आ गई। मैंने शुरुआत कहां से करी थी, हमें पता था कि x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, x किसी भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, यानी कि माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में। अब मैं इसकी अगर रेंज निकालना चाहता हूं, ये क्या हो गई इसकी डोमेन, अगर रेंज निकालना चाहता हूं तो मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब y की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर। तो मैंने अपनी इस इक्वेशन को थोड़ा चेंजेस करके ऐसा बना दिया। अब बेटा ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ही तो y है, यही तो y की वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, y 2 से तो बड़ा है, y 2 के बराबर या 2 से तो बड़ा है, लेकिन इंफिनिटी से छोटा है। तो दिस इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन की रेंज क्या है, ये है। क्लियर इतनी बात। सर एक बार आप क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक ग्राफ समझा दीजिए, थोड़ी दिक्कत लग रही है। बेटा श्रीनिधि प्लीज पिछला लेक्चर देखो, क्योंकि पिछला लेक्चर हमने 1 घंटा सिर्फ ग्राफ्स ही पढ़े बेटा, है ना। अब अगर मैं फिर दोबारा से वो चीज पढ़ाऊंगा तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होता है, अब इसमें क्या बताऊं मैं,
है ना, ऐसा होता है। क्यूबिक का ग्राफ ऐसा होता है, अब इसमें क्या बताऊं मैं, है ना, कि इसको कट करते हुए जाता है, ऐसा होता है। अब जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वो इसकी डोमेन होगी, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे शैडो बनाएगा वो इसकी रेंज होगी, है ना। तो आप थोड़ा अपनी तरफ से भी मेहनत किया करो, ठीक है जी। चलो एक और तो इस फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो एक ये सवाल है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। इस फंक्शन की आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। फंक्शन क्या है, फंक्शन कहता है कि भैया मॉड ऑफ 2x, फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3, ये आपके पास फंक्शन है, ये आपके पास क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन किसके बराबर है बाबू, ये फंक्शन है आपका y के बराबर। ये फंक्शन किसके बराबर है, ये फंक्शन है y के बराबर, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में मॉडुलस फंक्शन को पढ़ा था, मॉडुलस फंक्शन को पढ़ा था, ये मॉड फंक्शन ही तो है। तो हमने क्या पढ़ा था कि मॉड x जो होता है, मॉड x जो होता है बेटा, इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी वैल्यू डालो, ये आपको हमेशा क्या वैल्यू निकाल कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही निकाल कर देगा। अच्छा, फिर हमने इसकी डोमेन पढ़ी थी, इसकी डोमेन होती है x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, यही पढ़ा था हमने। डोमेन ये होती है और रेंज ये होती है। अब इस मॉड x की जगह पे, मॉड x की जगह पे अगर मैं x की बात करूं, x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसकी डोमेन क्या होती है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो, मैं x की जगह पे कुछ भी डाल सकता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं, x की जगह पे मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं। तो ये क्या हो गई, इसकी डोमेन हो गई, ये क्या हो गई, इसकी डोमेन हो गई कि x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया, डोमेन हो गया। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। अब रेंज की बात कर लेते हैं, तो रेंज की बात कैसे करोगे, रेंज यानी कि y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ऑल रियल नंबर का मतलब क्या है, ऑल रियल नंबर का मतलब क्या है, x जो है माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक रहेगा। अच्छा, फिर मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2x है, तो अगर मैं यहाँ पे सबसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू माइनस इंफिनिटी, 2 इंटू एक्स और 2 इंटू इंफिनिटी, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो इंफिनिटी के ही बराबर रहेगा, 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी के बराबर। मुझे ये चीज बनानी है, ये चीज बनानी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -3 मुझे चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, -3, तो यहाँ पे मैं सबसे -3 कर दूंगा, इंफिनिटी से -3 कर दो, 2x से -3 कर दो, 2x से -3 कर दो, और इंफिनिटी से भी -3 कर दो। तो माइनस इंफिनिटी -3 क्या होगा, इंफिनिटी, इंफिनिटी से कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करो वो इंफिनिटी के ही बराबर रहता है। तो 2x -3 किसके बराबर आ गया आपके पास, इंफिनिटी के बराबर, मतलब इसके बीच में रहेगा। अब बेटा यहाँ पे मॉड लगेगा, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनइक्वालिटी में मॉड की एक प्रॉपर्टी लिखाई है कि अगर बेटा x जो है आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में है, तो मॉड x जो होगा, मॉड x जो होगा बेटा वो 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में होगा। अभी आप ये मत सोचो कि क्यों होगा ऐसा, अभी आप इसको एज अ प्रॉपर्टी कंसीडर करो। मैं इनइक्वालिटी में डिटेल में बताऊंगा ये सारी चीजें। बाकी जो बच्चे समझदार हैं उनको शायद समझ भी आ जाएगा कि अगर मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू दूंगा तो वो पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है। अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू दूंगा तो वो पॉजिटिव बन जाती है। अबे चंपू, बता तो रहा हूं, मॉड ही तो बता रहा हूं भाई। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पे मॉड लगा दूं, अब अगर मैं यहां पे मॉड लगा दूं कि मॉड 2x - 3, इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में रहेगी, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है मैंने। अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इसके बीच में, अगर इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इसके बीच में, तो मॉड लगाने पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी, और इंफिनिटी के बराबर इंफिनिटी से छोटी, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे मुझे क्या चाहिए, -3 भी चाहिए, तो 0 में से अगर मैं -3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से भी -3, इस पूरे से भी -3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इंफिनिटी से भी -3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 0 - 3 क्या हो जाएगा, -3 के बराबर बेटा, और ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है, और इंफिनिटी -3 इंफिनिटी के बराबर है। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है,
y की वैल्यू है -3 से लेके इन्फिनिटी तक, तो y बिलोंग्स टू -3 तो इंक्लूड हो रहा है बट इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं हो रहा है, एंड दिस इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ध्यान से सुनो बेटा, मॉडुलस फंक्शन था, मैं x की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं यहां पे, यानी कि x क्या है, कोई भी रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर मतलब -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में x कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बेटा मुझे अपने इस x को इसके बराबर बनाना है, कैसे बनाऊंगा, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मॉड लगा के। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इंटू एक्स लिख दिया। ये चीजें हम ज्यादा डिटेल में इनइक्वालिटी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स क्या हो गया, 2x हो गया। तो अगर मैं इन्फिनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करूं वो इन्फिनिटी के ही बराबर होता है, 2 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करूं इन्फिनिटी के बराबर। फिर मुझे पता है यहां पे -3 चाहिए, तो इसमें से भी -3 किया, इसमें से भी -3 किया, इसमें से भी किया, तो ये मिल गया। अब मॉड लगाया, मॉड की ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, बस यहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसके लिए मैंने पहले ही प्रॉपर्टी लिखवा दिया आपको। तो ये किसके बराबर है, y के बराबर, y की वैल्यू इस इसके बीच में, ठीक है। ठीक है भैया, रेंज समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे आएगा भी नहीं भाई। मैं एक चीज आपको चैट ओपन करने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ, रिलेशंस में रेंज और डोमेन निकालना बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्डर्ड पेयर दिए जाते थे आपको, आगे वाला डोमेन पीछे वाला रेंज, जो एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन होती थी, 1 डालो फिर कुछ और निकलेगा तो वो डोमेन और रेंज। फंक्शंस में डोमेन और रेंज पता लगाना इज क्वाइट डिफिकल्ट, इसीलिए मैंने बोला था आज का लेक्चर, कल का लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिक से स्ट्रांग होंगे, कॉन्सेप्ट से स्ट्रांग होंगे तो आएगी चीजें समझ में। और देखो जो सवाल हमने अभी 2 सवाल किए, वो 100 में से मुझे ऐसा लगता है शायद 60 बच्चों को तो समझ में आ जाएगा, बट 40 बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। उन 40 बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत है। तो जैसे ही क्लास खत्म होगी पहले इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करना, फिर नए क्वेश्चंस ट्राई करना। तो एक चीज बताओ, यहां तक कितने बच्चों को क्लियर है? पोल ले लेते हैं, कितने बच्चों को यहां तक चीजें समझ में आ गई? इज दिस क्लियर 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 क्लियर? यस, नो, और बाकी ऑप्शन सी और डी को ऐसे ही मार्क कर दिया मैंने, कोई ऑप्शन सी और डी चूज नहीं करेगा। चलो जी, क्रिएट पोल, क्रिएट पोल हो गया। चलो जी, मॉड्यूल मिलेगा, कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। मेरी मैम ने दूसरा तरीके से समझाया, अभी दूसरा तरीका भी बताऊंगा भाई, ठीक है, दूसरा तरीका भी समझाऊंगा अभी। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, क्लियर? सर अगर माइनस मॉडुलस के बाहर लगता तो भी पॉजिटिव होता। बस अनुष्का, अगला सवाल वही है तुमने बोला, और हम अब उसी सवाल पे चर्चा करेंगे। एज आई टोल्ड यू, लगभग 76% जनता को समझ में आ गया, बाकी कुछ कुछ बच्चों को नहीं आया। सर आपने प्रॉपर्टी से पहले क्यों ऐड किया और बाद में माइनस है? सर आपने प्रॉपर्टी से, क्योंकि बेटा मॉड के अंदर ये सारी चीज है, इसीलिए मैंने ये, देखो मॉड के अंदर क्या है ये, तो पहले मेरे को अंदर वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, उसके बाद मॉड लगेगा, और ये वाला तो बाहर है मॉडुलस के, इसलिए इसको अलग से किया, ठीक है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है बेटा, जो एक बच्चा अभी पूछ भी रहा था, जो एक बच्चा अगर अभी पूछ भी रहा था कि भैया मान लो अगर ऐसा सवाल आ जाए कि मॉड के बाहर नेगेटिव साइन आ जाए। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन नंबर दिस वन, फर्स्ट पार्ट कहता है कि fx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड x, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो अपने पास क्या कोई बच्चा मुझे डोमेन बता सकता है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, कि क्या लगता है आपको डोमेन क्या हो सकती है इसकी डोमेन क्या हो सकती है? डोमेन क्या हो सकती है बेटा इसकी? डोमेन क्या हो सकती है इसकी? डोमेन क्या हो सकती है? डोमेन क्या हो सकती है बेटा? ऑलरेडी 2 बारी मैं रिपीट कर चुका हूं, एंड देखो आई नो कि आप ये रहता है एक और बारी रिपीट कर दो, बट ट्रस्ट मी
जब आपकी क्लास खत्म होगी, सामने रवि सर की क्लास चल रही है आज, हाँ ठीक है, बट ट्रस्ट मी जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी आप एक बार उसको देखना, खुद से देखना भाई, सारी चीजें मेरे ऊपर मत छोड़ो, खुद से अगर करोगे तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए। देखो डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो, एक्स की वैल्यू में कोई भी रियल नंबर रख सकता हो, एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं। तो यही क्या हो गई बेटा, इसकी डोमेन हो गई, यही क्या हो गई, इसकी डोमेन हो गई, डोमेन हो गई, डोमेन का पता हमें चल गया, डोमेन का पता हमें चल गया। अब बेटा इसकी रेंज निकाल लेते हैं, रेंज क्या है आपके पास, मॉड के बाहर नेगेटिव साइन है, मॉड के बाहर नेगेटिव साइन है। तो अब एक चीज को अब यहां पे आपको दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। क्या कोई बच्चा मुझे रेंज बता सकता है, चलो आप बताओ मुझे एक बारी, आप कोशिश करो, क्या कोई मुझे रेंज बता सकता है, रेंज बता सकता है? गलती से नो पोल कर दिया, कोई बात नहीं। देखो अब देखो x की वैल्यू, मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब क्या होता है, मैं x की जगह पे कोई भी नंबर डालूं, कोई भी नंबर डालूं, पॉजिटिव डालूं, नेगेटिव डालूं, कुछ भी डालूं, ये मुझे हमेशा क्या नंबर देगा, पॉजिटिव नंबर देगा, पॉजिटिव रियल नंबर देगा। मतलब जैसे अगर मैंने x की जगह पे -1/2 भी डाला तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। x की जगह पे अगर मैंने -√2 भी डाला तो भी मुझे क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। x की जगह पे अगर मैंने कोई पॉजिटिव नंबर डाला तो भी पॉजिटिव नंबर मिलेगा। यानी कि बेटा x की जगह पे आप कुछ भी डालो, आंसर क्या है आपका, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन इसके बाहर अगर मैं नेगेटिव साइन से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसके बाहर क्या है, नेगेटिव लगा है, तो अंदर तो ये पूरा का पूरा क्या दे रहा है आपको, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर मैं उसको किसी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, जो भी आंसर आपका आएगा क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव ही आंसर आएगा। जैसे मान लो अंडर रूट के अंदर मैंने -2 रख दिया, बाहर क्या है, नेगेटिव, तो बेटा ये वाला माइनस तो एज इट इज रहेगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव √2। अगर मैंने बाहर मान लो अंदर डाला 2, बाहर क्या है पहले से नेगेटिव, तो ये अंदर वाला 2 तो 2 देगा, लेकिन बाहर वाला नेगेटिव उसको क्या बना देगा, -2। तो इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो रेंज होगी बेटा, इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू या fx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, r नेगेटिव, और यही क्या है, इसकी रेंज है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है, और साथ के साथ जीरो भी होगा। तो आप इसको ऐसे ना लिख के, ऐसे ना लिख के आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -∞ से 0 तक सारे के सारे नंबर जीरो। देखो अगर मैं x की जगह पे 0 डालू तो ये तो 0 होगा, और नेगेटिव रियल नंबर का मतलब क्या होता है, -∞ से 0 तक, 0 इंक्लूड नहीं होता है इसमें, तो हमें तो 0 को इंक्लूड करना है, क्योंकि y की वैल्यू fx की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रेंज ऑफ द फंक्शन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी। तो कुछ कुछ सवालों में आप सिंपली ऐसे देख के भी पता लगा सकते हो, बाकी अगर आप इसको उसी तरीके से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। x की वैल्यू क्या है, -∞ से +∞ के बीच में। अब बेटा मॉड लगेगा, मॉड लगेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा ये, 0 से बड़ा होगा ये, और इन्फिनिटी से छोटा होगा। अब अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, अच्छा अब यहां पे इनइक्वालिटी की एक और प्रॉपर्टी को समझो, इनइक्वालिटी की एक और प्रॉपर्टी को समझो दोस्तों, इनइक्वालिटी की एक और प्रॉपर्टी को समझो। अगर मान लो आपके पास है x a से बड़ा है और b से छोटा है, ये एक इनइक्वालिटी है। अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, x को मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा ये जो इनइक्वालिटी के साइन है सब जगह माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस भी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। और ये जो इनइक्वालिटी के साइन है, पहले ये था, अब ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। सिर्फ मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं मैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि अगर मैं इसमें -3 ऐड कर दूंगा तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, नहीं। बस ये प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर मैं किसी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, सबसे नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा बट इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो वही सेम प्रॉपर्टी हम बेटा यहां पे यूज कर सकते हैं,
वही सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कहाँ ये सवाल वाह, देखो अब यहां पे क्या था मेरे पास, माइनस मॉड एक्स था, तो जैसे ही मैं माइनस, अरे हट जाओ, जैसे ही मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बेटा यहां पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन्फिनिटी को, और जीरो को भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अब क्या हो जाएगा, इनके इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि y की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, जीरो इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और माइनस इंफिनिटी से बड़ी होगी। y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से बड़ी होगी, माइनस इंफिनिटी से बड़ी होगी और जीरो से छोटी होगी, तो y बिलोंग्स टू दिस। ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? इज दिस क्लियर टू यू? एक बारी मुझे बता दो यस और नो, उसके बाद हम लोग इस वाले सवाल के ऊपर बात करेंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी वेरी, इस पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। आपके पास ऐसा सवाल जरूर आएगा, आपके पास ऐसा सवाल जरूर आएगा। बट एक बारी मुझे बता दो, इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर है? रेंज इज कॉम्बिनेशन ऑफ RANGE, यस यस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें करनी है, डोमेन और रेंज। अब एक सवाल और, इसमें मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर बस इधर फोकस करेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब भी कोई मुश्किल टॉपिक आता है ना, जब हम सेट्स चैप्टर पढ़ रहे थे, जब तक चीजें इजी थी, इजी चल रही थी, है ना, इजी थी, सबको ही समझ में आ रही थी। जैसे ही प्रूविंग क्वेश्चंस आए, फर्स्ट डे आपको थोड़ा सा लगा होगा, अरे यार ये क्या पढ़ लिया हमने। फिर सेकंड डे आपको थोड़ा थोड़ा और समझ में आने लगा होगा, थोड़ा थोड़ा, और शायद थर्ड और फोर्थ डे में आपको सारा समझ में आने लगा होगा। तो जब भी कोई नई चीज आती है, जैसे आप क्लास 10th में आए थे, आपने ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ा, पहले दिन आपने अरे यार ये क्या चीज है, बट जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, क्वेश्चंस करते गए, तो सब समझ में आने लगा। सो दैट इज व्हाई लोग कहते हैं मैथ्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स को, उतना ज्यादा आप सीखते चलोगे, ठीक है। तो जो सवाल मैं करा रहा हूं आज का, आपका एजेंडा यही होना चाहिए कि पहले ये सवाल करो, उसके बाद आप एनसीईआरटी के सवाल करो, ठीक है। बट फिलहाल बात करते हैं, दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये मैं करवाऊंगा, फिर एक सवाल मैं आपको भी दूंगा, ठीक है। फंक्शन क्या है बेटा, आपके पास ये है, इस फंक्शन की आपको डोमेन और रेंज सब कुछ निकालना है। तो चलो आ जाओ बात करते हैं। y इज इक्वल्स टू fx, y इज इक्वल्स टू fx एंड व्हाट इज योर फंक्शन, फंक्शन इज अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फंक्शन है, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन की। डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू। अब ये अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो दिस फंक्शन इज व्हाट, दिस फंक्शन इज इरेशनल फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है बेटा, इरेशनल फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर है ये कोई फंक्शन। इरेशनल फंक्शन में हमने कल एक फंक्शन पढ़ा था, अगर अंडर रूट के अंदर x हो जाए आपके पास, तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन क्या होती है कि पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज भी क्या होती है बेटा, रेंज होती है इसकी 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू मतलब रेंज भी यही है, डोमेन भी यही है, यानी कि x की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में होनी चाहिए, 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में होनी चाहिए। तो जब हम डोमेन की बात करते हैं, डोमेन का मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से इंफिनिटी के बीच में। तो अंडर रूट के अंदर अभी क्या है, x है, तो x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी के अंदर। अंडर रूट के अंदर अगर मान लो ट्राइंगल रेक्टेंगल होता, तो इस रेक्टेंगल की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में। अंडर रूट के अंदर अगर मान लो ट्राइंगल होता, तो ट्राइंगल की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में होनी चाहिए। यही तो मतलब है इसका। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, अंडर रूट के अंदर जो भी तामझाम है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में। और हमेशा याद रखना, इंफिनिटी में कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आता है। इक्वल टू का साइन इंफिनिटी में इसलिए नहीं आते, इंफिनिटी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। बस ये चीज है। अब बेटा ये हो गया, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी लग रही है, इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो
अगर आपके पास इक्वेशन होती ऐसी 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, मान लो ये इक्वेशन होती, तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते थे 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आपके पास आ जाती -3 + 3। ठीक है, अगर इक्वालिटी होती है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बाबू अपने पास क्या है, इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको समझना है। हालांकि इनइक्वालिटी नाम का एक अलग से चैप्टर है, मेरे हिसाब से वो चैप्टर इन सबसे पहले पढ़ाया जाना चाहिए था आपको, बट ठीक है एनसीईआरटी है, कुछ भी कर देते हैं और वो सोचते बच्चे ने पढ़ लिया होगा इनइक्वालिटी को। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगा, हालांकि उतना कोई दिक्कत नहीं देगा। जब आप इनइक्वालिटी पढ़ोगे तो तब तक आप इनइक्वालिटी में भी चैंपियन हो जाओगे। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स लेस देन इंफिनिटी, ये हो गया। अब बेटा जैसे ही आप यहां पे पहुंचोगे तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। आप एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे। अगर आप 3 प्लस एक्स को 0 के इक्वल रखोगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी, और 3 माइनस एक्स को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए आपके। क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए। उसके बाद बेटा आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, आपके पास पहला नंबर क्या है, 0। कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? अच्छा हाँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास -∞ आ गया। नंबर लाइन क्या होता है, -∞ से इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा जो जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आए, -3 आया है, 3 आया है, तो उन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर दो, -3 और 3। ये अब आपकी ये नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये हो गया, है ना। अब -∞ से -3 के बीच में कोई भी नंबर उठा लो, मान लो मैंने -4 उठाया, उस -4 को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। जैसे -4 को 3 प्लस एक्स की जगह पे -4 रखा, इंटू 3 एक्स की जगह पे -4 रखा, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -+1 7, तो ये क्या हो जाएगा, -7। क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर। क्या ये नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा है? नहीं, ये नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा नहीं है। दिस नंबर इज नॉट, मतलब 0 से बड़ा नहीं है ये, है ना। दिस नंबर इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये नेगेटिव नंबर जो है 0 से बड़ा नहीं है। हमें इस वाले पे चेक करना है, क्या ये 0 से बड़ा है? नहीं है, ये नहीं होगा तो काटा लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा -3 से लेके 3 के बीच में कोई नंबर उठा लो, मान लो मैंने 0 उठाया। अब उस 0 को यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखो, 3 + 0 इंटू 3 - 0, और ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या ये 9 0 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। आपको बस ये चेक करना है कि ये इस इनइक्वालिटी को कहां पे सेटिस्फाई करेगा। क्या ये -∞ से -3 के बीच में मैंने कोई नंबर उठाया, -4, क्या ये -4 सब्स्टिट्यूट करने पे मेरे पास कितना आया, -7। क्या ये -7 0 से बड़ा है? नहीं बड़ा है तो काटा। क्या 0 रखने पे मेरे पास कितना आया, 9। क्या ये 9 0 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है तो पॉजिटिव, मतलब यस का साइन लगा दो, टिक लगा दो। अब 3 से लेके इंफिनिटी के बीच में अगर मैं कोई रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 पे चेक करो, क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा? तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे 3 + 4 इंटू 3 - 4, तो ये कितना आ गया, 7 इंटू -1। तो अगेन ये क्या है, 0 से छोटा है, 0 से बड़ा चाहिए मुझे, क्योंकि इसने बोला ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ये इनइक्वालिटी। क्या ये 0 से बड़ा है? नहीं है बड़ा। अब बेटा जो जिस पॉइंट पे ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, आप बस उस पॉइंट को देखो, -3 से लेके +3 के बीच में ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। -3 से लेके
+3 के बीच में, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यूज होंगी वो बेटा रहेगी -3 से लेके +3 के बीच में, और जो x की वैल्यू होती है वही आपका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। फिर से समझो, फिर से समझो क्या मैं बोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे पास ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन की मुझे डोमेन निकालनी है। अब क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो वो बेटा 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होती है वैल्यू, यानी कि 9 - x² 0 से इन्फिनिटी के बीच में होनी चाहिए। अब मैं x की जगह पे देखो, अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे, मैं आपसे पूछ रहा था x की वैल्यू, x की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो आप बोल रहे थे भैया x की जगह पे तो कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे अगर मैं x की जगह पे मान लो मैंने 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 9 - 4 क्या हो जाएगा आपके पास 16, और 9 - 4 16 कितना आ जाएगा, ये मतलब अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू। और अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि वो रियल नंबर्स नहीं होते, वो इमेजिनरी नंबर्स बन जाते। मान लो मैंने x की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9 - 25, 9 - 25 यानी कि अंडर रूट 16, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। तो मैं इसकी जगह पे 5 भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 8, 8 क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर अंडर रूट के अंदर आ सकता है। तो x की जगह पे मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, पर 4 और 5 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। अभी तक हमने जो सवाल किए थे, मैं आपसे पूछ रहा था x की जगह पे क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप बोल रहे थे भैया कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी तक के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पे दिक्कत इसलिए है क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि x की वैल्यू में -3 से 3 के बीच में कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। और ये पता कैसे चला, ये पता ऐसे चला, अंडर रूट के अंदर की जो भी वैल्यू होगी वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगी, तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में। अब 9 - x² को मैंने थोड़ा सॉल्व किया, ये मेरे पास इनइक्वालिटी है। कभी भी ऐसी इनइक्वालिटी हो तो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड है। तो यहां से मुझे x की वैल्यूज पता चल गई कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो वो जहां पे टिक होगा -3 से +3 के बीच में। अब यहां पे मैंने ये वाले इंटरवल क्यों यूज नहीं किए, -3 से ओपन इंटरवल क्यों यूज नहीं किए, क्लोज क्यों किए, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का भी साइन है। अगर यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होता तो ये वाले इंटरवल्स होते, फिर समझे। चलो अब ये तो हो गई इसकी डोमेन, ये तो हो गई इसकी डोमेन। अब मैं चाहता हूं ऐसा ही एक सवाल है, रेंज पढ़ने से पहले ऐसा ही एक सवाल है, आप उसकी डोमेन निकालो, आप उसकी डोमेन निकालो। ठीक है, रेंज हम पढ़ेंगे आगे, मतलब रेंज इसकी निकालेंगे, बट अभी मैं चाहता हूं आप इस फंक्शन की डोमेन निकालो पहले। ये फंक्शन है सिमिलर टू दैट क्वेश्चन, इस फंक्शन की डोमेन निकालो, फिर जब मैं चैट ओपन करूंगा तो तब आप लोग बताना मुझे। आपके पास फंक्शन ये था ना 9 - x², तो x की वैल्यू अगर मैं -3 से लेके 3 के बीच में कुछ भी सब्स्टिट्यूट करूं, जैसे -3 सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 9 - 9 यानी कि 0, अंडर रूट के अंदर 0 आ सकता है। अगर मैं -2 सब्स्टिट्यूट कर दूं, -2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9 - 4, 9 - 4 क्या हो जाएगा 5, तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज आ सकती है, लेकिन इनके बाहर अगर आप जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज निकालो। डोमेन निकालो, मतलब रेंज तो खैर नहीं निकाल पाओगे, बट इसकी डोमेन निकालो। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा जीना तेरे बिना। ठीक है, आया किसी का डोमेन और रेंज तो बता दो जरा मुझे,
डोमेन, डोमेन सॉरी, नॉट रेंज बट डोमेन, डोमेन क्या है इसका डोमेन, क्या है इसका डोमेन? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, -6 से 6 के बीच में। अब देखो क्या है फंक्शन, फंक्शन है ये अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो, अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो, वो वैल्यू हमेशा बेटा 0 से बड़ी होगी, लेकिन इन्फिनिटी। अरे गाइस डर क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो? मैं ही हूं, मैं ही क्लास हूं, छोड़ के आ गया, मैं ही हूं। क्लास छोड़ के आ गया। एक क्वेश्चन दे के आ गया और आपको क्वेश्चन एक बात बताना आया हूं। देखो हाँ। देखो हम है सरकार, ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन आज मैंने भी पूछा था। हाँ। हम है सरकार, ठीक है, हमारे पास है 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़, ठीक है, हमारे पास है 300 करोड़, लिख दूं 300 करोड़, ठीक इतनी है। इतनी छोटी क्यों चलती है? मोटा वो थोड़ा बनाओ ना यार। अरे सर 300 करोड़ रुपए बड़े भारी अक्षरों में लिखो, 300 करोड़ रुपए, ठीक है। हाँ। सुनना, 300 करोड़ रुपए है, इसको हम सरकार मत, आप सरकार, मैं सर, आप सरकार, आपके पास है 300 करोड़ रुपए, ठीक है भाई साहब 300 करोड़ रुपए, हाँ। ठीक है। चलो अब- फिर आपसे मैं अब सुनो, सुनो, छोटे मोटे सुनो, लोगों से नहीं, बात नहीं करता, फिर मैं क्वेश्चन खत्म मेरे पास अगर 300 करोड़ है, मैं छोटे लोगों से बात नहीं करता। मेरे पास है 300 करोड़ रुपए, वापस ले लिया मैंने। ठीक है, तो 300 ये करोड़ है। 300 करोड़ रुपए ना आपको, हम्म, या तो आप चाहो तो स्कूल कॉलेज बनवा सकते हो, ठीक मतलब है। जो भी करना है वो आप कर सकते हो, भागना नहीं है, हम्म, विदेश नहीं जाना है, ठीक है। ठीक है। और हमारे देश की आबादी जिसमें मैं आ जाऊंगा, ये छोटे मोटे बच्चे आ जाएंगे, हाँ। ठीक है, ये सब बच्चे आ जाएंगे, तो ऐसे मान लीजिए कि हमारे देश की आबादी है अप्रोक्सीमेटली 125 करोड़, करोड़, ठीक है। हाँ। तो आप क्या करना चाहोगे? 300 करोड़ से मकान बनाओगे, एजुकेशन में दे दोगे, कहीं स्कूल कॉलेज बनवाओगे, या सब गरीबों में बांट दोगे? ये हम गरीब हैं 125 करोड़ लोग, क्यों बांटूंगा भाई, यार, अपने पास रखूंगा। गरीब का भला करो ना यार। अरे मैं खुद गरीब हूँ, मैं खुद गरीब हूँ भाई, मैं खुद बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे को 300 करोड़ की सख्त जरूरत है। आपके पास हो तो आप मुझे दे दो, और दे दिए, इमेजिनेशन आप जैसे बोलते ना। हाँ चलो ठीक है, ये मैं अपने पास रखूंगा, कोई स्कूल बनाने की जरूरत नहीं है। स्कूल पता है क्यों नहीं बनवाऊंगा? अभी थोड़ी देर आप चैट ओपन करके देखो, ये आशिकी करने लग जाते हैं, इन पे पैसा खर्च करूंगा मैं, इन पे इनके लिए हवा भी नहीं बचानी जरूरत इनके लिए हम जो कर रहे हैं वो कुछ नहीं करने की जरूरत है। और नहीं। कुछ नहीं भाई, मैं अपने पास रखूंगा मस्त, जो मैं अपनी लाइफ बहुत मजे करूंगा। आपको भी बुला लूंगा, चलो नहीं देना चाहिए 300, आपको भी बुला लूंगा, फिर देना चाहिए, फिर आपको भी बुला लूंगा, दोनों भाई मस्त जाएंगे, फिर हाँ, ठीक है, वहां जाएंगे, ठीक है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन सिंपल हाँ। चाहिए, ये 300 करोड़ में अगर बांट दिया, हाइपोथेटिकल केस है, हाँ। बांट दिया तो कितने पैसे मिलेंगे पर पर्सन? बांटना ही नहीं है भाई, अरे समझो तो सही, अरे बांटना नहीं, मेरे को नहीं बांटना, बांटना ही नहीं है, काटा लगा दो, काटा लगा दो, बांटना ही नहीं है। ये इंसान तो ऐसा हो गया कि नहीं बांटूंगा। पैसा देख के कि ये नहीं दे क्यों सकता। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दूंगा भाई। ये परसों की क्लास में मुझे क्या बोल रहे थे पता है? क्या? मुझे बोले कि पहले तो मेरी 12th की क्लास चल रही है, मैं फिर भी 11th में आ गया हूँ। मुझे मतलब बोल रहे हैं कि सर पूरा लेक्चर मैंने पढ़ा दिया, पूरा लेक्चर पढ़ाने के बाद बोल रहे हैं सर रिपीट ऑल द लेक्चर। मैंने बोला भाई तुमने पेमेंट एक बार किया, वापस पेमेंट करो तभी रिपीट करूंगा। मैं पता है इसीलिए वो चैट लॉक करके रखता हूं, ताकि ये बोल ही ना पाए कि रिपीट कर दो, और जो ऐसे रिपीट वाला होता है तो फिर उसको देखता ही नहीं, मैं इग्नोर कर देता हूँ। फिर भी मतलब इनका ताला खराब हो गया, पता नहीं कोई कोई बच्चे पता फिर भी कर देते हैं वो चैट। ठीक है छोड़ो छोड़ो, मैं चलो पढ़ता हूँ चलो क्लास। चलो ठीक है, ओके 300 करोड़ भिजवा देना भाई, ठीक है। चलो सो ये हो गया आपके पास, है ना। अब अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा बेटा 0 से बड़ा 6 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी। फिर अगर मैं प्लस माइनस करूंगा तो 6 प्लस एक्स हो जाएगा इंटू 6 माइनस एक्स हो जाएगा लेस देन इन्फिनिटी। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब अगर मैं इनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूं, क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि ये 6 प्लस एक्स कब 0 होगा, है ना, ये होगा x इज इक्वल्स टू -6 पे, और 6 माइनस एक्स कब 0 होगा, ये होगा x इज इक्वल्स टू 6 पे। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे पता चल गया बेटा, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये -6 है, और ये +6 है, और ये इन्फिनिटी है। अगर मैं इनके बीच की कोई भी वैल्यू रखूंगा तो ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मतलब -7 रख के देखो तो नेगेटिव आंसर आएगा, 0 से बड़ा नहीं है। 0 रख के देखोगे तो ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, 7 रख कर देखोगे तो ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी बेटा -6 से 6 के बीच में। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे इसको करेंगे, ऐसे इसको करेंगे। छुट्टी रुको बेटा, चैट बंद कर देता तुम्हारी। ये बच्चा कह रहा है थाईलैंड जाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
ठीक है। अब हम बेटा इसकी रेंज निकालना सीखते हैं, ठीक है। डोमेन हमने निकालना सीख लिया, डोमेन निकालना हमने सीख लिया, अब इसकी रेंज निकालना सीखते हैं। रेंज कैसे निकालोगे, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, एंड ऐसे सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएंगे आपके 101%। आप मेरे से लिख के ले लो, ये सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। अब रेंज आप इसकी कैसे निकालोगे, देखो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, रेंज निकालने के लिए आपको ये जो y इज इक्वल्स टू fx था, y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि y इज इक्वल्स टू क्या है बेटा आपके पास अंडर रूट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है आपके पास, ये फंक्शन है आपके पास, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी रेंज निकालना चाहता हूं, यानी कि y की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो हाउ आई विल फाइंड द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। देखो ध्यान से सुनना, कोई भी जो इरेशनल फंक्शन होता है जैसे अंडर रूट एक्स के अंदर, इसकी जब मैं डोमेन की बात करता हूं तो डोमेन क्या होता है बेटा इसका, कि 0 से लेके इंफिनिटी तक होना चाहिए, और रेंज की अगर हम बात करते हैं तो रेंज भी इसकी 0 से लेके इंफिनिटी तक ही रहती है। यानी कि अगर मान लो ये y के बराबर है तो y की वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर होगी, यानी कि y की जो वैल्यू होगी, y की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, 0 से इंफिनिटी के बीच में होगी, यानी कि y जो होगा बेटा वो 0 से तो बड़ा होगा और इंफिनिटी के बीच में होगा। y की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी लेकिन इंफिनिटी से छोटी होगी। अब अक्सर बच्चे बस इतना करके इसको छोड़ देते, इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से देखो, अगर अंडर रूट के अंदर x है और वो y के बराबर है, मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन y के बराबर है, तो रेंज क्या होती है इसकी, 0 से इंफिनिटी। अब अंडर रूट के अंदर अगर रेक्टेंगल होता, ये भी y के बराबर होता, तो भी इसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेके इंफिनिटी तक। अगर अंडर रूट के अंदर ट्राइंगल होता और ये अगर y के बराबर होता तो y की वैल्यू क्या होती बेटा, 0 से लेके इंफिनिटी तक। अब अक्सर बच्चा बस इतना करके इसको छोड़ देता है, बोलता है यही रेंज है, ये रेंज नहीं है, ये रेंज नहीं है, इसकी असल रेंज अभी बताता हूं, और ये रेंज क्यों नहीं है वो भी अभी आपको पूरा केस बताऊंगा। बट यहां से मुझे एक इक्वेशन मिली कि y की जो वैल्यू है बेटा वो इसके बीच में रहेगी। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, इस इक्वेशन को देखो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं और y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, अंडर रूट हट गया, x को इधर भेजो y को इधर भेजो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 36 माइनस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या होगी, हो जाएगी अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर, 36 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो यहां पे मुझे क्या करना होता है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू इसलिए निकालनी है क्योंकि अब ये y जो है मेरा अंडर रूट के अंदर आ गया, और जैसे ही y अंडर रूट के अंदर आएगा, तो अब y पे कंडीशन लगेगी। जैसे यहां पे अंडर रूट के अंदर क्या था, x था, तो x पे कंडीशन लग गई कि x की वैल्यू किसके बीच में रहेगी। अब जैसे ही ये y अंडर रूट के अंदर आया, बेटा अब इस पे कंडीशन लग गई कि ये जो अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो बेटा 0 से बड़ी होगी। 36 कहां से आ गया, ये तो 9 है, 9 है गाइस ये, हाँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 9 माइनस वाई स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ी होगी लेकिन इंफिनिटी से छोटी होगी। अच्छा, अब फिर दोबारा से, अब अगर मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी बनाऊं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की कोशिश करूं, 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी, फिर मैं बोलता हूं वही सेम इनइक्वालिटी बन रही थी, 3 माइनस वाई इंटू 3 प्लस वाई जो होगा वो लेस देन इन्फिनिटी होगा। फिर उसी तरीके से नंबर लाइन बना के सॉल्व करोगे, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये -3 आएगा, ये +3 आएगा, ये इन्फिनिटी, इसके बीच की कोई वैल्यू लो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसके बीच की कोई वैल्यू लो सेटिस्फाई करेगा, इसके बीच की कोई वैल्यू लो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बेटा -3 से लेके +3 तक, इसके हिसाब से, ठीक है। पहले सवाल को समझना और फिर मतलब अगर कोई भी डाउट हो तो तब विल डिस्कस। इसके हिसाब से ऐसा हो जाएगा बेटा। मुझे इस फंक्शन की डोमेन तो समझ में आ गई, डोमेन कैसे निकालनी, मुझे अब इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो मैंने y इज इक्वल्स टू fx रखा, और रेंज का मतलब होता है y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो y की वैल्यू इरेशनल फंक्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए, 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में कुछ भी आ सकती है, लेकिन
वो तब होता है जब अंडर रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ x हो। अगर अंडर रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ x है तो y की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक रहेगी। लेकिन y मतलब आप x की जगह पे कुछ भी डालो, y की वैल्यू, इसका ग्राफ कैसा था, इसका ग्राफ था ऐसा, है ना, ऐसा था। x की वैल्यू कुछ भी डालो, y की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में रहेगी। लेकिन जब हमारे पास बेटा ऐसा आ जाता है कि अब देखो, मान लो मैंने x की जगह पे मैं -3 से 3 के बीच में कुछ रखूंगा। x की जगह पे मैं -3 से 3 के बीच में ही कुछ रख सकता हूं। इसके हिसाब से तो आप x की जगह पे 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में कुछ भी रख सकते हो। तो जब 0 से इंफिनिटी के बीच में मैं कुछ भी रख सकता हूं तो इसकी जो रेंज थी उस हिसाब से करती थी। लेकिन अब x की ही वैल्यू मैं -3 से 3 के बीच में ही रख सकता हूं, तो इसका मतलब इसकी रेंज पे भी फर्क पड़ेगा। अब ये इसकी असल रेंज नहीं है, तो इसकी असल रेंज निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। यहां से मैंने y के लिए कंडीशन बनाई, x की वैल्यू निकाली तो y के लिए एक कंडीशन बनी कि y क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर। और y जैसे ही अंडर रूट के अंदर आया तो वो इनइक्वालिटी लगाई, इनइक्वालिटी के हिसाब से मुझे पता चला y की वैल्यू -3 से +3 के बीच में है। अब y की वैल्यू बेटा देखो ध्यान से, ये नंबर लाइन है, ये -∞ है, ये 0 -3 है, ये 0 है, ये +3 है और ये इंफिनिटी है। पहले वाले केस के हिसाब से y की वैल्यू बेटा 0 से 0 इंक्लूड होगा, 0 से इंफिनिटी के बीच में रहेगी। दूसरे वाले केस के हिसाब से y की वैल्यू -3 से +3 के बीच में रहेगी। तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू होगी जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कॉमन क्या है, 0 से 3। तो दोनों में कॉमन क्या है बेटा, y की वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच में रहेगी। एंड दिस इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। दिस इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये रेंज है इस फंक्शन का। ठीक है, मैं चाहता हूं आप एक बारी ये जो सवाल हमने किया था इसका भी रेंज निकाल लो, फिर उसके बाद आई विल पब्लिक द चैट। कोई दिक्कत होगी तो विल डिस्कस। इसका भी पहले रेंज निकाल लो, उसके बाद कोई दिक्कत होगी तो समझेंगे। ठीक है, चलो इसका भी रेंज निकाल लो। लुका छुपी बहुत हुई। तो क्या है दोस्तों इसकी रेंज, इस फंक्शन की रेंज क्या है, बताओ जी, क्या है इस फंक्शन की रेंज? वेरी गुड। देखो अब अगर मैं इसकी रेंज निकालना चाहता हूं तो ये क्या हो गया बेटा मेरे पास, y = √36 - x²। तो अब आपको यहां से एक चीज पता चल गई, y की जो वैल्यू होगी बेटा वो 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में रहेगी। पहली चीज तो मुझे ये पता चल गई क्योंकि ये y की वैल्यू पॉजिटिव है। दूसरी चीज मुझे क्या पता चलेगी कि y² अगर मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 36 - x², अंडर रूट हट जाएगा तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 - y² हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 36 - y²। अब y के लिए कंडीशन बन गई, y क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर आ गया, और y जैसे ही अंडर रूट के अंदर आया तो 36 - y² की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है और इंफिनिटी से क्या होगी, छोटी होगी। इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ी है 6 + y × 6 - y, ये वैल्यू भी क्या होगी, 0 से इंफिनिटी के बीच में। फिर उसके बाद क्या है बेटा, y की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी इस हिसाब से -6 से लेके 6 के बीच में। अब अगर मैं नंबर लाइन बताऊं, -∞, फिर -6, फिर +6 और फिर क्या है इंफिनिटी, और बीच में कहीं पे 0 भी है।
पहले वाले केस के हिसाब से y की वैल्यू बेटा 0 से लेके इंफिनिटी तक होगी, दूसरे वाले केस के हिसाब से -6 से 6 के बीच में होगी, तो y की वैल्यू जो होगी वो कहां होगी, 0 से लेके 6 के बीच में। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? -6 से 6 नहीं भाई, डोमेन तो ये है, लेकिन रेंज क्या होगी? देखो इसके हिसाब से y की वैल्यू 0 से इंफिनिटी है, इसके हिसाब से y की वैल्यू -6 से 6 है। तो जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, अक्सर बच्चे सिर्फ इतना लिख के, देखो बच्चों को ये याद हो जाता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, लेकिन वो ये वाला स्टेप स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बस इतना लिख के आ जाते हैं और वो गलत हो जाता है। तो 0 से लेके इंफिनिटी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? 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 अब आपका आज का जो होमवर्क है, एक सवाल मैं और करवा रहा हूं। आपका जो आज का होमवर्क है 2.2 और मिसलिनियस, अब आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आखिरी की जो 2 एक्सरसाइज बच गई हैं, अब आप उनको ट्राई करना एनसीईआरटी से। कल हम और ऐसे ही और क्वेश्चंस करेंगे। देखो जो मुश्किल क्वेश्चंस थे वो आप आज के इस सेशन में कर चुके हो, कल थोड़े से इजी रहेंगे हमारे पास, है ना। तो बाकी अब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही आपसे वो पूछता है। अब इस चैप्टर में उतना कुछ खास बचा नहीं है। एक सवाल मैं और आप लोगों को करवा देता हूं, है ना, एक सवाल मैं आप लोगों को और करवा देता हूं, उसके बाद छुट्टी। ये फंक्शन है, आपको इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, रेंज नहीं निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, डोमेन निकालनी है। अब देखो सबसे पहले पहले कोई बच्चा मुझे बताएगा ये कैसा फंक्शन है, कोई बच्चा मुझे बताएगा ये कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है सर? यानी कि जैसे x आया था -3 to 3, तो अगर हम -3 की बजाय 0 को रख दे तो रेंज आ जाएगा, ये चीज तो सारे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं नहीं काव्या, इग्नोर नहीं कर रहे हैं। आज का क्या है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा फोकस यहाँ पे रहे। देखो अब बच्चे दो तरीके से आंसर कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं बेटा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। यस गाइस, ये दोनों के दोनों फंक्शंस है, पॉलिनोमियल भी है, क्वाड्रेटिक भी है। लेकिन पहले हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रख के देखेंगे। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो x की वैल्यू तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के हिसाब से x की वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और पॉलिनोमियल फंक्शन के हिसाब से भी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता है। तो कभी भी अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए तो इसका मतलब क्या हो सकता है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, -x+4 डज नॉट इक्वल्स टू 0। x अगर मैं कॉमन ले लूं तो x -4, -1 कॉमन ले लूं तो x -4 डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि x -4 इंटू x -1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, x -4 डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि x डज नॉट इक्वल्स टू 4, और इस हिसाब से x -1 डज नॉट इक्वल्स टू 1, सॉरी 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x डज नॉट इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू ना तो 4 के बराबर होनी चाहिए, ना तो 1 के बराबर। तो क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ 1 और 4 नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे फर्क समझना बेटा, मैंने सेट्स में लिखा है, ऐसा नहीं लिखा 1 से 4 के बीच में, ऐसा नहीं लिखा, दोनों में फर्क है। ऐसा लिखोगे गलत हो जाएगा। मैंने क्या बनाया, यहां पे सेट बनाया है, सेट के अंदर सिर्फ ये 2 एलिमेंट है, और इसका मतलब है 1 से लेके 4 तक सारे एलिमेंट, कि रियल कोई भी रियल नंबर हो सकता है और 1 से लेके 4 के बीच में नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ 1 और 4 नहीं होंगे। x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ 1 और 4 छोड़ के। क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ खास था नहीं इसमें। चलो अब मुझे इसकी डोमेन बताओ, मुझे इसकी डोमेन बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में, फिर उसके बाद छुट्टी, उसके बाद छुट्टी है गाइस। हाय वंश, ठीक है। बिल्कुल परून सक्सेना, वैसे भी कर सकते हो।
बताओ। देखो ये सवाल है, नीचे वाला फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है बेटा, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2x प्लस 12 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर मैं x कॉमन लूं तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लूं तो x माइनस 6 डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां से x माइनस 6 दोनों से कॉमन ले लिया, यहां से x माइनस 2 दोनों से कॉमन ले लिया, डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, x डज नॉट इक्वल्स टू 6, और इसका मतलब क्या है, x डज नॉट इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन 2 और 6 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ठीक है, ठीक है। ऑल रियल नंबर सिर्फ 2 और 6 नहीं होना चाहिए, ऑल रियल नंबर्स बट सिर्फ 2 और 6 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलो। आज के लिए सिर्फ इतना काफी है, बाकी हम मिलेंगे कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों से विल स्टार्ट। अच्छा, अब आप लोग को के ऊपर मैं छोड़ देता हूं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, अगला चैप्टर है। वो जो चैप्टर है बेटा, वो लगभग आप लोगों का चलेगा 10 से 12 लेक्चर। ठीक है, 10 से 12 लेक्चर चलेगा, बड़ा चैप्टर है। उसके बाद है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका चलेगा 5 से 6 लेक्चर चलेगा। और अगर मैं लीनियर इनइक्वालिटी की बात करूं तो वो लगभग 3 से 4 लेक्चर चलेगा। तो आप ये बताओ, आप पहले ये दोनों छोटे छोटे लेक्चर्स पढ़ना चाहते हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही पढ़ना चाहते हो? एक बारी मुझे बता दो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले पढ़ना चाहते हो या ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ना चाहते हो? जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेंगे। सर मेरी फर्स्ट क्लास थी, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अरे ऐसा ही होता है बाबू, कोई बात नहीं। देखो जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, पोल ले लूं क्या? पोल ले लेते हैं, वैसे तो बच्चे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही बोल रहे, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही पढ़ लेंगे। और चैट में ही अलग ही दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही। ठीक है, चलो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ठीक है, चलो। सो थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन गाइज। कल मिलेंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल थोड़ी छोटी छोटी चीजें बची हैं, बट प्लीज मेक श्योर जो भी चीजें हमने आज पढ़ी हैं उनको एक बारी खुद से रिवाइज करना। उसके बाद आप एनसीईआरटी ट्राई करना चाहो ट्राई करना, है ना। नहीं होगा तो कल तो अपन लोग बाकी की सारी चीजें कर ही लेंगे, बट मेरा ये पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए, आप लोग ट्राई जरूर करना। ठीक है, चलो। सो थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।